अमेरिका एक देश नहीं, एक सोच है। करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है। पिछले 100 सालों में अमेरिका ने अपनी समृद्धि और ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। अमेरिका ये मुकाम इसीलिए हासिल कर पाया है क्योंकि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को चट्टान की तरह मजबूत रखा है। लेकिन इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अमेरिका जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था भी हिली हुई। अमेरिका की चिंता क्या है? क्या वो फिर से मंदी में जा सकता है? ये आपको आज बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सबकी चिंता मनी मनी में। नमस्कार, मैं हूं मधु भाटिया झा और मैं हूं अमेरिका के शिकागो शहर में। पूरी दुनिया में इस समय आर्थिक अस्थिरता का डर बना हुआ है, चाहे इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध हो, चीन में कोरोना का कहर या फिर श्रीलंका जैसे कर्ज में डूबे कई देश। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन क्या अमेरिका में भी ऐसा है? जी नहीं। अस्थिरता के बावजूद अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ती नजर आ रही है। नौकरियां बढ़ रही हैं, बाजार में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ी है। फिर भी कई अमेरिकी अर्थशास्त्री आशंका जता रहे हैं कि अगले 2 सालों में अमेरिका फिर से मंदी की तरफ जा सकता है। जब दुनिया की कोई भी महाशक्ति युद्ध लड़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। पुतिन के राज में रूस ने जब से यूक्रेन पर चढ़ाई की है तब से दुनिया के हर देश के आर्थिक हालात खराब हुए हैं। अमेरिका भी इनमें से एक है। बाइडेन को डर है कि बड़ी मुश्किलों से संभली अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा न जाए। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका अगर खांसता भी है तो पूरी दुनिया को जुकाम आ जाता है। ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में गई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। अमेरिका में एबीपी न्यूज की संवाददाता मधु भाटिया झा ने भारतीय दर्शकों के लिए अमेरिकी बाजारों, कंपनियों, पेट्रोल पंप्स, भारतीय समुदाय और आम अमेरिकी नागरिकों से बात कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की। मधु की ग्राउंड रिपोर्ट से पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिका में मंदी के खतरे की आशंका क्यों जताई जा रही है। अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन एंड सैक्स ने ताज़ा हालात को देखते हुए ये आशंका जताई है कि अमेरिका में अगले 2 साल में मंदी आने की 35% संभावना है। अगर हालात तेजी से नहीं सुधरे तो मंदी की आशंका और बढ़ सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक अजीब दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ वो कोरोना के संकट से निकलने के बाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे हालात भी बन रहे हैं जिससे आने वाले समय में मंदी आ सकती है। मंदी अगर न भी आई तो ग्रोथ का कम होना तो तय माना जा रहा है। इसकी साफ 3 बड़ी वजह है। पहली, अमेरिका में बेतहाशा महंगाई। दूसरी, अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना और तीसरी, सरकारी मदद में कमी। अमेरिका में महंगाई ने पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ के लोगों ने पिछले 4 दशकों से इतनी महंगाई नहीं देखी है। महीने दर महीने खाने पीने की चीजों के दाम 10% तक बढ़ रहे हैं और बिजली की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन क्राइसिस को इसकी बड़ी वजह बताया है। अमेरिका के शिकागो शहर में रहने वाली ये है भारतीय मूल की ऋचा सिंह। ऋचा जब से अमेरिका आई हैं उन्होंने इतनी महंगाई कभी नहीं देखी है। इनके मुताबिक सब्जी, फल, दूध, ब्रेड ये ऐसी जरूरत की चीजें हैं कि जिसमें कटौती करना बहुत मुश्किल है। इनका कहना है कि 2021 के मुकाबले इस साल इन्हें किराने के सामान पर हर महीने $250 ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। अमेरिका के सुपरमार्केट में एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा ने खुद शॉपिंग कर समझा कि अमेरिकी नागरिकों को महंगाई क्यों चुभ रही है। चिप्स, कॉफी, बेबी फूड, मीट, दूध, ब्रेड, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दाम ना बढ़ा हो। एवोकाडोस को ही ले लें। अमेरिका में ये फ्रूट मेक्सिको से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन सप्लाई की कमी के चलते इसके दाम में 75% की बढ़ोतरी हुई है। एक एवोकाडो आमतौर पर करीब 80 सेंट यानी 60 रुपए का बिकता था, लेकिन आज इसी एवोकाडो का दाम 100 रुपए तक पहुंच गया है। अमेरिका में इन्फ्लेशन ने पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सप्लाई की कमी के चलते एवोकाडो नाम के फल की कीमत 75% तक बढ़ गई है। मटन चिकन 15%, अंडे 12%, दूध 10% महंगे हो गए हैं। हरी सब्जियां और फल 7%, बेकरी प्रोडक्ट्स और चीनी भी 7% महंगे हो गए हैं। अमेरिका में महंगाई को नापने वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मार्च में 8.5% पहुंच गया है। पिछले 40 साल में अमेरिका में महंगाई में ये सबसे बड़ा उछाल है। अमेरिका में खाने पीने की चीजों में महंगाई की एक वजह ये भी है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब्जियों को स्टोर तक लाने की कीमत बढ़ गई है। मधु ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत का पता करने के लिए शिकागो के पेट्रोल पंप्स तक ड्राइव कर हालात समझने की कोशिश की।
फिलहाल मैं हूं अमेरिका के शिकागो इलाके में, जहां पेट्रोल का दाम लगभग $4 प्रति गैलन है, यानी करीब 80 रुपए प्रति लीटर। यही पेट्रोल 2 साल पहले तक सिर्फ 40 रुपए प्रति लीटर था। लेकिन शिकागो इलाके में जो पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर है, वही पेट्रोल कैलिफोर्निया में करीब 114 रुपए प्रति लीटर है, क्योंकि अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में पेट्रोल सबसे महंगा है। रूस और यूक्रेन की जंग से पहले शिकागो में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 सेंट्स यानी करीब 60 रुपए थी, जो जंग शुरू होने के बाद एक ही हफ्ते में $2 यानी करीब 150 रुपए प्रति लीटर तक हो गई। इस उछाल से अमेरिकी जनता खासे तनाव में थी। आज हालांकि कीमतों में कुछ सुधार तो आया है, लेकिन हालात पूरी तरह काबू में नहीं है। अमेरिका के 3 राज्यों कनेक्टिकट, जॉर्जिया और मैरीलैंड ने अस्थायी तौर पर गैस टैक्स को रद्द कर दिया है, ताकि नागरिकों को कुछ राहत मिल सके। पेट्रोल की मार की वजह से अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ गई है। शिकागो में रहने वाले विनोद सिसोदिया इलेक्ट्रिक कारों के शौकीन हैं। खास तौर पर टेस्ला की कारें इनकी फेवरेट हैं। इनके पास टेस्ला कंपनी की 2 गाड़ियां हैं। इनका कहना है कि इलेक्ट्रिक कार्स पर्यावरण के लिए तो बेहतर है ही, पेट्रोल की कीमत के मुकाबले इन्हें चार्ज करने का खर्च भी काफी कम है। ये है नवीन सेतिया। ये फिलहाल पेट्रोल की कार चलाते हैं, लेकिन अब ये भी इलेक्ट्रिक कार की तरफ रुख करना चाहते हैं। फिलहाल हालत ये है कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। ज्यादातर डीलर्स तो नई गाड़ियों की बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी शॉर्टेज है कि कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। गाड़ी मिलने की बात तो अलग है, यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए भी गाड़ी नहीं मिल रही है। अमेरिका में बेरोजगारी के मोर्चे पर हालात काबू में है। भले ही भत्ते का दावा करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हालात चिंताजनक नहीं है। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी लेबर मार्केट की स्थिति मजबूत है और नई नौकरियों के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। यह है शिकागो का मैग्निफिसेंट माइल इलाका, यानी वो इलाका जो शॉपिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं, 450 से ज्यादा स्टोर्स हैं। कोरोना के वक्त ये सुनसान पड़ा था, लेकिन अब बाजार गुलजार है। 2 सालों से ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर कस्टमर्स दुकानों में वापस लौट रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में भी रौनक है, लेकिन रिटेलर्स को डर है कि महंगाई की वजह से आने वाले दिनों में ये भीड़ कम न हो जाए। ये जो विंडो डेकोरेशंस अब दिख रही हैं, पिछले साल इन्हीं डेकोरेशंस को प्लाईवुड से ढक दिया गया था, ताकि शीशा तोड़कर लूटमारी ना की जा सके। अब ना तो लॉकडाउन रहा और ना ही मास रिस्ट्रिक्शंस, तो टूरिस्ट और अमेरिकी शॉपर्स की चहल पहल वापस इस इलाके में देखने को मिल रही है। बाजारों में डिमांड है, इसीलिए रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। अमेरिका में बेरोजगारी अपने 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में मार्च में गैर कृषि क्षेत्र में 4,31,000 लोगों को नई नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा करीब 6 लाख को और रोजगार मिला है। नौकरियों की डिमांड बढ़ने से लोगों की कमाई में इजाफा हुआ है। फिलहाल अमेरिका में बेरोजगारी दर 3.6% है, जो कि साल 1968 के बाद सबसे कम है। वैसे एक शॉपिंग है जिसकी डिमांड कम होने का नाम नहीं ले रही, और वो है एक घर एक आशियाने की डिमांड। पैंडेमिक के दौरान अमेरिका में वर्क फ्रॉम होम सिस्टम ने अपनी जड़ें कुछ इस कदर मजबूत कर ली हैं कि लोग अब किराए के छोटे अपार्टमेंट से निकलकर अपना बड़ा घर खरीदने की होड़ में लग गए हैं। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में 300-400 बंगलों वाली ऐसी सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। जो घर 2 साल पहले तक $4 लाख में मिलता था, वही अब $6 लाख में मिल रहा है। लेकिन जितनी तेज़ी से डिमांड बढ़ी है, उतनी तेज़ी से सप्लाई नहीं, क्योंकि अमेरिका पहले ही सप्लाई चेन की समस्या से जूझ रहा है। यूरोप अमेरिकी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के हिसाब से यूरोप की इकोनॉमी जितनी नीचे जाएगी, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के कमाई के कम होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। फिलहाल यूरोप में रूस और यूक्रेन की वजह से संकट बना हुआ है और अमेरिका की इस पर कड़ी नजर है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है। ऐसे में यूरोप के देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका असर यूरोप में तो पड़ेगा ही। इससे अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा। अगर यूरोप में अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी तो अमेरिकी कंपनियों को काम कैसे मिलेगा, उनकी कमाई कैसे होगी? अमेरिका में इस बात को लेकर चिंता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से यूरोप में सामानों और सेवाओं की सप्लाई चेन में बाधा आई है, जिसका असर फिलहाल महंगाई के तौर पर दिख रहा है। अगर काम धंधा भी बैठ गया तो यूरोप की हालत खराब हो जाएगी।
अमेरिका और यूरोप के आर्थिक रिश्तों को गौर से देखने पर तस्वीर साफ हो जाती है। जहां तक बात विदेश निवेश की है तो 2020 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन में $2.4 ट्रिलियन का निवेश कर रखा है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका में $2.2 ट्रिलियन का निवेश किया है। अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो 2020 में अमेरिका ने 275 बिलियन की सेवाएं यूरोपियन यूनियन को दी हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को 190 बिलियन की सेवाएं एक्सपोर्ट की। अमेरिका की ये खूबी है कि जब भी वो किसी आर्थिक संकट में आता है तो उससे निकलने का आइडिया भी खोज लेता है। 2008 के आर्थिक संकट में भी हम ये देख चुके हैं। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने यूरोप के अलावा दूसरे बाजारों पर ध्यान तेज कर दिया है। इनमें भारत जैसे एशियाई बाजार भी शामिल हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि अमेरिका को टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस वक्त अमेरिका $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पहले नंबर पर है। चीन 12 ट्रिलियन के साथ दूसरे, जापान 5 ट्रिलियन के साथ तीसरे, जर्मनी 3.5 ट्रिलियन के साथ चौथे, भारत 2.7 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है। यूरोप के बाद अमेरिका अगर किसी की अर्थव्यवस्था पर कड़ी नजर रखता है तो वो है चीन। वो इसीलिए क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। फिलहाल चीन में कोरोना की वजह से कड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए आने वाले महीनों में अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बड़ा बदलाव ला सकता है और ये अमेरिकन्स को तनाव देगा। पूरी दुनिया में जब कोरोना की स्थिति संभली है तब चीन में कोरोना ने कहर ढाया है। हालांकि चीन में अभी भी उतने मामले नहीं आए हैं, लेकिन चीन ने देश के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगाकर आपातकाल जैसी स्थिति कर दी है। इसकी वजह से चीन में काम धंधे पर असर पड़ा है। चीन चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसलिए दुनिया में सप्लाई चेन में बाधा आई है। एक्सपोर्ट के मामले में चीन दुनिया में 3.6 ट्रिलियन के साथ पहले नंबर पर है, जो कि उसकी जीडीपी का 19% है। 2.1 ट्रिलियन के साथ अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि उसकी जीडीपी का 10% है। जहां तक चीन और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते की बात है, 2021 में अमेरिका ने चीन से $500 बिलियन का माल इंपोर्ट किया, जबकि एक्सपोर्ट $150 बिलियन का माल किया, यानी 3 गुना कम। ऐसे में चीन अगर पर्याप्त एक्सपोर्ट करने में नाकाम रहता है तो फिर अमेरिका में सामानों की कमी होगी, वहां महंगाई और बढ़ सकती है। महंगाई की मार को रोकने के लिए अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व अगले कुछ दिनों में ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान करने वाला है। ऐसा होने से लोन मिलना महंगा होगा और बाजार में लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी कम होने से डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने से चीजें सस्ती होंगी और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में ब्याज दर 0.25% रहती थी, लिक्विडिटी यानी बाजार में कैश की मात्रा को कम करने के लिए। फेडरल रिजर्व ने मार्च में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% ब्याज दर बढ़ाई थी, लेकिन इससे महंगाई काबू में नहीं आ रही। ऐसा माना जा रहा है कि मई में वो 50 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ाने वाले हैं और साल के अंत तक और 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे ताकि महंगाई काबू में रहे। अमेरिका में क्या हालात है ये मैंने आपको आज बताया। एबीपी न्यूज के कई रिपोर्टर दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले हफ्तों में हम आपको उन देशों के आर्थिक हालात के बारे में बताएं। दुनिया में क्या हो रहा है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना आपका हक है। देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।